नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई। ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविकृत भवनों को पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परंतु ऐसे हितग्राही को शासन का स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविकृत भवनों को एकल व्यक्ति, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं के द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का प्रस्ताव दिया जाता है तो एकल व्यक्ति, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों की मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परंतु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक हितग्राही इसका लाभ ले सकें। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों सहित आम जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता ने उचित समय में उचित निर्णय लिया है। बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास का साथ दिया है और सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। यही आकलन था ही जाने क्यों मैं बिहार गया था तो यूं ही लगने लगा था, बिहार में सांस लेकर ही समझ में आता था कि 150 सीट से अधिक सीटों के साथ भाजपा की एनडीए की सरकार यहां बनेगी और वो परिणाम में दिख भी रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है, उन्होंने विकास का साथ दिया है, उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। भाजपा की आत्मनिर्भर भारत संकल्पना को लेकर दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जलाराम वाटिका में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव शामिल हुए। सम्मेलन में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, महापौर अलका बागमार सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में नेताओं ने पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 विजन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और स्वदेशी सैन्य तकनीक, आर्थिक सुधार और कर व्यवस्था में सरलीकरण इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय पीएम मोदी द्वारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र अब राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक बन चुका है। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, वोकल फॉर लोकल और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि संगठन स्तर पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण, एसआईआर प्रक्रिया और बूथ प्रबंधन को भी मजबूत किया जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का एक कार्यक्रम था, दुर्ग विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें हमारे पांचों मंडल के मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता आए थे। और चूंकि हमारे यहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम में लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित करना है, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है। हम जब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमको आत्मनिर्भर होना जरूरी है, स्वदेशी उत्पादों का निश्चय होना जरूरी है। उसके लिए आज ये कार्य रहती है। इसके वजह क्या वो किए जा रहे हैं जिससे आत्मनिर्भरता को कदम बढ़ा? भाई स्वाभाविक है, दूसरे के ऊपर निर्भर होने के बाद जब आत्मनिर्भर भारत जब चला, लोकल फॉर वोकल चला, आप देख रहे हैं उसका एक लाभ हमको मोबाइल में ही देखने को मिल रहा है कि भारत के वैज्ञानिक बड़ी संख्या में जितनी बड़ी नामी कंपनी है उसके सीईओ बन गए हैं। और ये जितने भी गुण हैं जो भारत में यहाँ के श्रेष्ठ हैं, बाकी दूसरी जगह से यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के अधिकारी, तो माननीय मोदी जी की प्राथमिकता है कि उसका उपयोग भारत में निर्माण हो। और आप देख रहे हैं कि एप्पल जैसी कंपनी भारत के युवाओं की प्रतिभाओं को देखते हुए अपना निर्माण कारखाना वो भारत में लगाने। छत्तीसगढ़ में इसमें बात करें तो उसके लिए क्या कोशिश की जा रही है? दुर्ग में अभी हम लोग चूंकि एक तो आईआईटी का अपन आईटी पार्क ला रहे हैं, दूसरा अभी ग्रामोद्योग विभाग से चंदपुरी और एक चंदपुरी में लिए हैं, एक धमधा में और एक पाटन में, 3 स्थानों पे हम ग्रामोद्योग लगाने वाले हैं। जिला भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आज विधानसभा स्तरीय आत्मनिर्भर भारत और संकल्प अभियान था। मंत्री जी के बिहार दौरों के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जो आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, हर ग्राहक को और हर यहाँ के भारतवर्ष के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि हमारी चीज जो यहाँ से जो बनती है वो यहीं पर विक्रय हो, बाहर से आयात करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आत्मनिर्भर बने भारत। एक नारा और चला है, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बिल्कुल सही निकला है भाई, जब घर घर जाएगा तो हर घर में उपयोग होगा। इसी का नारा है कि हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बीजापुर जिले में पीएम मोदी के विशेष निर्देश पर बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा ने बीजापुर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिलों में बीजेपी और प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम, संवाद और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को विशेष तौर पर मनाने के निर्देश दिए, जिससे जनजाति समुदाय का गौरव और उनकी ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित किया जाए। जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसको पूरे देश में और हर राज्य में, हर गांव में इसको मनाया जाए जनजाति गौरव दिवस के रूप में। इस उद्देश्य से आज मैं बीजापुर जिला में आप सभी के बीच में प्रेस के माध्यम समक्ष आया हुआ हूं। और उद्देश्य यही है कि हमारे जो वीर सपूत हैं, जिनका बलिदान देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तो उनके स्मरण के लिए एक दिन ऐसा डिसाइड किया जाए जिसको हमारे देश के लोग गौरव के रूप में मनाएं। वो दिन है 15 नवंबर, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है। उसी दिन को हमारे देश के जितने भी वीर सपूत हैं जो जनजाति समाज से आते हैं, उनके स्मरण के लिए, उनको याद करने के लिए मनाया जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी ये हमारे जनजाति समाज के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि एक सम्मान है कि उन्होंने हमको ये जनजाति दिवस, गौरव जनजाति दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और इसको पूरे देश में मनाया जा रहा है। जल जंगल जमीन के लिए हमेशा आदिवासी हमेशा लड़ते आए हैं और आज जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से हमारे आदिवासियों की चिंता की गई, हमारे जल जमीन की चिंता की। आप देख सकते हैं आज से कुछ वर्ष पहले हम जिस बस्तर में रहते हैं उसकी स्थिति क्या थी। नारी शहर में
खबर कांकेर जिले के पखांजूर से है, जहां पर पीवी 72 चंदनपुर निवासी विवेक बढ़ाई सेमर के पेड़ों को काटकर जंगल को बर्बाद कर रहा है। इन सेमर के पेड़ों को बेचा जा रहा है और वन विभाग ने गोपनीय खबर मिलने के बाद बड़े झाड़कट्टा पहुंचकर सेमर वृक्ष का 49 नग लट्ठा सहित एक ट्रक जब्त किया है। तो वही जानकारी देते हुए वन विभाग कर्मचारी ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो क्या है, गोपनीय सूचना के माध्यम से हम लोग को सूचना मिला था। इसके निशानदेही पे हम लोग पतासाजी किए और पतासाजी करने के दौरान हमको गाड़ी छोटे झाड़कट्टा बड़े झाड़कट्टा में छुपा कर रखा गया था और छुपा कर रखा गया था। तो उनसे पूछताछ किए, तो पूछताछ करने के दौरान उन्होंने बताया कि रामपुर से लेकर आए हैं बिल्कुल। तो हमने जो मौका स्थल पर जो परिसर रक्षक हैं उनके द्वारा मौका स्थल पर सत्यापन किया गया, तो वहां पाया गया कि जो आरक्षित जंगल से अवैध रूप से कटाई करके उनके द्वारा ट्रक में लोड करके लाकर बड़े झाड़कट्टा में रखे थे। तो उसको हम लोगों ने उसके पास जो अपराधी था सुरंजन सीता लक्ष्मी सरकार, उसको कटाई संबंधित और फिर किसी प्रकार का परिवहन से संबंधित हमें कोई कागजात नहीं दिखाया गया। ये उसका होगा, पूरा उधर ले लो ना, पीछे वाले पीछे से ले लो, दड़ाओ। और आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव जिले में इस बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कुछ खास अंदाज में मनाई जाएगी, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आयोजित होने वाले इस पर्व को लेकर प्रशासन से समाज तक सब उत्साह में है और जिसके चलते जगह जगह कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरा शहर जय बिरसा के नारों से गूंजने को तैयार है। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बार जिले में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। तो वही इस दौरान 15 नवंबर को होने वाले इस आयोजन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है, जहां इस मौके पर जिले भर में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसके मद्देनजर स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। वहीं जिला कार्यालय में कलेक्टर की ओर से बिरसा मुंडा के विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा और समाज सेवा में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि आप सब लोगों का इसमें सहयोग और समर्थन आना चाहिए कि जिस आदिवासी समाज ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए और यहां के सनातन स्वभाव को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको पुरानी सरकारों ने, पहले की सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया। उनको उनकी जो वीरता है, उनकी जो बलिदान है, उनको जो है विस्मृत करने का जो प्रयास किया गया, उसको फिर से जगाने का काम ये जनजाति गौरव। 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जनजाति गौरव अभियान हमारे राज्य में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। जैसा कि जानते हैं कि 1 नवंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे रायपुर में जो नवनिर्मित संग्रहालय है, आदिवासी संग्रहालय, उसका लोकार्पण किया और 12 नवंबर को आप सभी लोग उस दिन कई लोग शामिल भी होंगे। देश भर से विभिन्न मीडिया के लोग वहां पर उस संग्रहालय में जाकर के वहां की व्यवस्था को देखा, उसकी प्रशंसा की गई और छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन लोगों ने बलिदान दिया, छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले आदिवासी समाज की जो जीवन शैली है, उनके रहन सहन है, उनके रीति रिवाज है,
उन सबको उस संग्रहालय के माध्यम से प्रदर्शित करने की। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए कार्यक्रम बन रहे हैं। इस दिन हर जिले में, जिला मुख्यालय में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें स्कूली और कॉलेज के बच्चों के लिए जो प्रार्थना का आयोजन होता है, वहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को बड़े विस्तार से वहां पर समझाने का कार्य योजना तैयार किया गया है। इसी दिन अनेकों ऐसे योजना है जिसमें लाभार्थी योजना जो हमारा इस समय चल रहा है, उसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का, आधार कार्ड बनाने का, जनधन खाता खुलवाने का, जाति प्रमाण पत्र बनाने का, निवास प्रमाण पत्र बनाने का और प्रधानमंत्री आवास अगर पूर्ण हो गया है तो उनको चाबी देने का, ऐसे बहुत सारे आयोजन शिविरों के माध्यम से उस दिन आयोजित किए जाएंगे। प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय नीलकंठ टेकाम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आप सब कोई को। और खबर राजनांदगांव से है, जहां बीते जुलाई माह में नगर निगम द्वारा फ्लाई ओवर के नीचे से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस अभियान में दर्जनों लोगों ने ठेले खोमचे हटाए गए, जिसके बाद यहां रखे एक चाय ठेले को बीजेपी से जुड़े नेता और निगम के एक कर्मचारी की मिली भगत से बेच दिया गया। मामला कोतवाली थाने पहुंचाने के बाद 15,000 रुपए में ठेला बेचने का खुलासा हुआ और थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस के द्वारा ठेला खरीदने वाले व्यक्ति से पूछा गया तो उसने बताया कि उसने उक्त ठेला स्थानीय बीजेपी नेता को 15,000 रुपए देकर टंका घर से लाया है। वहीं पुलिस ने बीजेपी नेता को बुलाया था और उसके नगर निगम के कर्मचारी से ठेला दिलाने की बात कही। जब निगम कर्मचारियों को बुलाया गया तो उसने ठेला देना स्वीकार किया, परंतु उसने कहा कि इसके लिए उसने कोई रुपए नहीं लिए हैं। वहीं पीड़ित ने इस मामले में निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन से चाय ठेले को बेचने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर ठेला वापस दिलाए जाने की मांग की है। मैं कई वर्षों से चाय की दुकान चला रहा हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा करके ठेला बनवाया था। जुलाई में अतिक्रमण के उसमें मेरा ठेले को नगर निगम ने जब्ती कर लिया। जब्ती करने के बाद मैं बोला कि मेरे पास अभी जगह नहीं है, निगम में रहने देता हूँ, बाद में फाइन पटाके लेके आऊंगा। मैं रोज ठेला को देखने जाता था, रोज ठेला देखता था। दिवाली में मैंने ठेले की पूजा वूजा की, उसके बाद मैं मातर मनाने गाँव चला गया। गाँव से जब आया तो देखा ठेला वहां पे था नहीं, तो मैंने ठेले की शिकायत कुलवीर भैया को बताया, ऐसा ऐसा बात है भैया, मेरा ठेला यहाँ से चोरी हो गया है। चोरी होने के बाद मैंने निगम वालों को बोला, उसके बाद फिर हम लोग कोतवाली जाके रिपोर्ट करवाएं और जो भी इसमें लिप्त है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं ठेले को कन्हारपुरी में देखा था, वो चकना सेंटर चला रहा था। एक लड़का रोहित करके नाम है उसका, वो चकना सेंटर चला रहा था। मेरे को किसी आदमी ने बताया जो मेरे यहाँ दूध देता है रोज, वो कन्हारपुरी में रहता है, वो घर जा रहा था, उसको मैं बताया मेरा ठेला चोरी हो गया है। वो जाके देखा तब पहचान आया कि ये मेरा ठेला है। तो मैंने जाके संडे के दिन जाके ठेले को देखा थे तो मेरा ठेला था। तो बेच दिए थे? हाँ, उसको 15,000 में बेच दिए थे ठेले को, और अपने को मालूम नहीं 80,000 तो मेरे को बनाने में लगा हुआ था वो ठेले को। मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो ठेले को मैंने बनवाया था, और जिससे बनवाया था बेचन इंजीनियरिंग वाले ठेला वापस नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ठेला मेरे को वापस मिला जाए, नहीं पता चल पाया है। मेरा नाम रवि कुमार। जिनका अतिक्रमण में फ्लाईओवर के नीचे से ठेला हटाया गया है, तो रवि कुमार जी द्वारा मुझे बताया गया कि मेरा ठेला 4 महीना हो गया नहीं दे रहे हैं, और अब वो ठेला जो है वो कन्हारपुरी में कोई दूसरा वहां पर दुकान का संचालन हो रहा है, जबकि नगर निगम ने जब्ती करके अपने टाका घर में रखा था। तो मेरे द्वारा उन्हें साथ लेके आवेदन देकर हमने टीआई कोतवाली को निवेदन किया कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठेले वाले को बुलाया तो पता लगा कि जो उसने बताया सबके सामने समक्ष, वहां मीडिया भी मौजूद थी, और उन्होंने बताया कि इसको हमने एक भाजपा का नेता है आशीष डोंगरे,
उसको 15,000 रुपये दे के लिया है। आशीष डोंगरे को तत्काल बुलवाया गया तो उसने कहा हाँ मैंने 15,000 रुपये लिया है, और नगर निगम के एक इंजीनियर है चिराग मेश्राम, उनको दिया है। चिराग मेश्राम जी को भी थाने में बुलवाया गया तो उनके बीच में आपसी बातें होती रही। उन्होंने कहा मैंने नहीं लिया है, उन्होंने कहा पैसा हमने दिया है। मेरा कहना यह है कि ये तो प्रमाणित हो गया कि नगर निगम के परिधि से उठा है ठेला, चाय ठेला। छोटे छोटे फुटकर व्यवसायी का 4 महीने से माननीय आयुक्त महोदय ने वहां से अतिक्रमण करके हटा दिया, जबकि अतिक्रमणधारी नहीं है। मेरे पार्षद कार्यकाल में उन्हें व्यवस्थापित किया गया है और 4 महीने अतिक्रमण होने के बाद में हटा दिया गया। उसके बाद में उनको अभी तक के ना उनका सामान वापस किए जा रहे हैं, जगह दी जा रही है। तो ये आयुक्त नगर निगम जिस प्रकार से प्रशासन है उनके साथ भाजपा की ये प्लानिंग है कि भाजपा का तो सर्वविदित है कि चोर पार्टी है, चोर है। एक बड़ा नेता है, उनका सबसे बड़ा मुखिया देश का वोट चोरी करता है, जिसका पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, और बाकी नेता अपने स्तर पर जो चोरियां करते हैं। तो यहाँ पे ठेला चोर है भाजपाई। तो प्रमाणित हो गया कि ठेला चोर भाजपाई है और पूरे संरक्षक में नगर निगम में भाजपा की सत्ता है, महापौर मधुसूदन यादव जी हैं। तो ये सब मिल के छोटे छोटे हितग्राहियों का, छोटे छोटे फुटकर व्यवसायियों का सामान को यहाँ रख लेते हैं अतिक्रमण के नाम से, और लोग पसंद कर करके उसको बेचते हैं और जेब में रखते हैं। और बेचारे छोटे हमारे फुटकर व्यवसायी वो बहुत परेशान है। मैंने माननीय पुलिस प्रशासन से भी जल्दी उन्होंने टीआई कोतवाली ने तत्काल कार्रवाई की, उसको भी मैंने धन्यवाद दिया है। और अभी हम और आवेदन दे रहे हैं कि उनके खिलाफ में जिनके जो भी है जांच करके एफआईआर दर्ज किया जाए। यहाँ भी इतने सारे ठेले हैं, जबकि वे अतिक्रमण के नाम पे लोगों से ले लिए और कितने कहाँ है किसी को पता नहीं, कितने दिए किसी को पता नहीं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि हमारे शहर में डॉक्टर रमन सिंह जी विधायक हैं और यहाँ पे भाजपाई ठेला चोर लोग भी पनप रहे हैं और कई प्रकार के जो गड़बड़ कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और जनता के साथ कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जब नगर निगम के प्रशासन के जगह से ही जा रहा है ठेला, तो इससे और क्या दुर्गति हो सकती है। और डॉक्टर रमन सिंह जी बोलते हैं कि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है। तो वापस के लिए मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ हमारे को मीडिया ने भी अच्छा सहयोग किया, और पुलिस प्रशासन भी उस समय टीआई कोतवाली पूरे सक्रिय रहा और उन्होंने तत्काल उसको लाके यहाँ पर व्यवस्था दी कि उनको कम से कम नगर निगम तक के पहुंचाया जाए। लेकिन ये है कि नगर निगम की परिधि से चोरी हुई थी तो आयुक्त के, नगर निगम प्रशासन के आंख कान बंद हैं, वो उनको करना चाहिए एफआईआर, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये सब प्रमाणित प्रतीत हो रहा है कि सब संगठन जो है भाजपा ठेला चोर जो यहाँ पर है, ये गिरोह चल रहा है और प्रशासन उनके साथ है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज दिग्विजय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि स्टेडियम की हालत खराब है और सुधार की तत्काल जरूरत है। खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द स्टेडियम को बेहतर बनाया जाएगा। स्टेडियम सभी खिलाड़ियों के लिए खुला रहेगा। इस बार राजा सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित होगा। इसे हमें टर्फ और सुविधाओं को सुधारना होगा ताकि खेल आयोजन सुचारू रूप से हो सके। पिछले साल टर्फ खराब होने की वजह से टूर्नामेंट रद्द हुआ था। आज सब खिलाड़ियों से मिलने आए थे, जो फुटबॉल के बच्चे हैं, क्रिकेट की जो खेल रहे हैं, जो यहाँ पे उनके कोच हैं, प्रशिक्षक हैं, और खेल के जो रुचि लेने वाले राजनांदगांव के खेल संघ के पदाधिकारी थे। यहाँ महापौर जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं और पूरे टीम है। सब मिलाकर जो आने वाले 1.5-2 माह बाद राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हॉकी का होता है, जो पिछले साल नहीं हो पाया। सूर्यमुखी देवी के नाम से जो वो एक गैप हो गया था, उसको अभी से उसकी शुरुआत करेंगे तभी वो हो पाएगा जनवरी के 2nd वीक में। तो उसके लिए भी आज बैठ के कलेक्टर से और अधिकारियों से बात करेंगे और संघ से बात करके तत्काल उसके लिए राजनांदगांव की अनुमति मिले। और जो छोटे मोटे रिपेयर के काम है, लाइट के काम है, स्प्रिंकलर का काम है, उन काम के लिए भी बैठ के बात करेंगे। ये सुविधाएं तत्काल राजनांदगांव में शुरू कैसे हो सकता है, उसमें प्रशासन से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।